दोस्तों, or killed after being trapped in massive fire at Risala factory. 4 लोग मारे गए। अगर दोस्तों नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये मैंने न्यूज़ को क्लियर रखा है, ट्रांसलेशन भी है, और ये शानदार फ्रेजेस जो इसके अंदर यूज़ किया गया है ये इधर मैंने दे दिया है। और जो चीज़ समझने के लिए क्या क्या है, इस न्यूज़ को समझने के लिए मैंने आखिर में ये भी दे दिया ताकि आप इस न्यूज़ को अच्छी तरह समझें। ठीक है दोस्तों, चलिए लेट्स गो बैक टू द लेसन and let's read this one, then we will improve our lesson, our English language, okay, with the help of this video. Okay, 4 लोग मारे गए। ठीक है, after कब, being trapped फंसने के बाद। अब देखिए being trapped, अब ये छोड़ दो कौन सा आपका ये टेंस है, ठीक है, वो क्या है मेरे को भी नहीं पता एक्चुअल में। तो ट्रैप का मतलब होता है फंसना, ईडी लगा दिया, फंस गया। बीइंग मतलब होना, फंसने के बाद, है ना, फंसाए जाने के बाद। अब आपको पता चल गया कि इस तरीके से यूज किया जाता है। अब बोलो, अब बोलना है कि मारने के बाद वो हंसने लगा। He started laughing after being beaten, है ना। सोने के बाद वो हंसने लगा। He started laughing after being slapped, है ना। खाने के बाद वो जाने लगा। He started going after being eaten, है ना। तो इस तरीके से यानी आप बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज सीखने की होती है, फंसने के बाद यानी फंसाए जाने के बाद। आफ्टर 4 लोग मारे गए, कब, कि वो फंसे हुए थे। आफ्टर बीइंग ट्रैप्ड, किसमें, इन मैसिव फायर, एक भीषण, मैसिव मतलब बहुत बड़े आग में। कहाँ पे हुआ ये दोस्तों, एट रिसाला फैक्ट्री। रिसाला फैक्ट्री थी, वहां पे ये चीजें हुई। इलीगल, अवैध थी। यूनिट का मतलब वो फैक्ट्री, हैड, है ना, अवैध फैक्ट्री थी। पूरा सेंटेंस नहीं लिखते हैं, आपको पता है ना दोस्तों। हैड नो फायर एग्जिट, यानी कोई फायर एग्जिट नहीं था। फायर एग्जिट बोलते हैं दोस्तों, आपको पता है ना, जब आप किसी भी कंपनी में जाएंगे तो वहां पे खास तौर की एक जगह लिखी हुई, तो आप देखेंगे साइन लिखा होता है कि भाई फायर एग्जिट, अगर आग लग गई तो कहां से निकलना है। तो आग से बचने के लिए कोई भी चीज वहां पे, कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई व्यवस्था नहीं थी। और सेफ्टी क्लियरेंस भी नहीं थी, यानी कि भाई ये जगह सेफ है कि नहीं, महफूज है कि नहीं, उसके क्लियरेंस मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, उसका कोई सेफ्टी वहां पर क्लियरेंस नहीं थी दोस्तों। ठीक है, तो सेफ्टी का मतलब, क्लियरेंस में सेफ्टी मतलब सफाई, यानी यहाँ पे सेफ है कि नहीं उसका एक सर्टिफिकेट बनता है, उसमें कुछ भी नहीं था दोस्तों। ये चूंकि न्यूज क्लियर नहीं, इसलिए हमने इधर कर दिया है। तो ट्रैप्ड, ये दोस्तों सेम है। ट्रैप्ड इनसाइड अ poorly ventilated 4-story building with no fire exits, extinguisher, ठीक है, और अलार्म्स। इसका आप देख लेना क्या है, एक्सटिंग्विशर्स बोलते हैं ईश्वर में पूरा अलार्म को। ओके, 4 people died and several others were injured when a massive blaze ripped through, ठीक है, a factory illegally operating in Rohini's Ritala on Tuesday evening. किसने कहा है, trapped inside, फंसा हुआ अंदर। किसके अंदर फंसा हुआ था, पुअरली, पुअर बोलते हैं गरीब बेचारा, लेकिन पुअरली मतलब यानी बेकार। वेंटिलेटेड बोलते हैं दोस्तों, यानी कमरा ऐसा हो कि इसमें हवा के आने जाने का सिस्टम होना चाहिए, लेकिन वो पुअरली वेंटिलेटेड था, यानी ऐसा रूम था जो कि जिसमें हवा के आने जाने का उतना साधन नहीं था। आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये देखिए पुअर वेंटिलेशन है, देखिए कोई नो ओपन विंडो, कोई भी खुला हुआ विंडो नहीं है, फैन नहीं है, लेकिन ये देखिए गुड है, खुला हुआ विंडो है, फैन है, सब कुछ है, इसको बोलते हैं पुअरली वेंटिलेटेड। ठीक है दोस्तों, 4 स्टोरी, 4 माले की, स्टोरी का मतलब कहानी वाली, 4 माले की बिल्डिंग थी। अच्छा, अ पुअरली वेंटिलेटेड 4 स्टोरी, यानी हवा के आने जाने के बेकार साधन वाले 4 माले बिल्डिंग, और विथ नो फायर, जो कि नहीं था फायर एग्जिस्ट, यानी आग से बचने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई बाहर के जाने का रास्ता नहीं था। एक्सटिंग्विशर बोलते हैं दोस्तों इसको, देख लो इसको, ये चीज एक्सटिंग्विशर बोलते हैं जो आग को बुझाने के लिए होता है। और कोई एक्सटिंग्विशर भी नहीं थी या कोई अलार्म भी नहीं था उस माले के अंदर। 4 people, 4 लोग डाइड, मर गए, एंड सेवरल अदर्स, और दूसरे बहुत सारे, सेवरल का मतलब बहुत सारे, वर इंजर्ड, जख्मी कर दिए गए, मतलब जख्मी हो गए। ठीक है, घायल हो गए। व्हेन अ मैसिव, कब हुआ भाई, व्हेन अ मैसिव, जबकि भीषण, ब्लेज, आग जो है, रिप्ड थ्रू का मतलब होता है दोस्तों एक जगह से दूसरी जगह फैल जाना, और इस तरीके से फैलना कि नुकसान पहुंचाते हुए, यानी तो रिप थ्रू अ फैक्ट्री, उस फैक्ट्री के
पूरे उसमें फैल गई, रिप थ्रू अ फैक्ट्री, उस फैक्ट्री के उसमें फैल गई, ठीक है। जो कौन सी फैक्ट्री? इलीगली ऑपरेटिंग, जो कि अवैध तरीके से चल रही थी। कहां पे? ऑपरेटिंग इन रोहिणीज रिथाला, रोहिणी की रिथाला में। और ये कब हुआ दोस्तों? ऑन ट्यूसडे इवनिंग, ठीक है, मंडे ट्यूसडे, यानी मंगलवार के शाम में, ऑन ट्यूसडे इवनिंग। पुलिस ने कहा, पुलिस सेड इन्वेस्टिगेशन इज अंडर वे। इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच, अंडर वे जारी है, यानी चल रही है। अब देख लो, अब आपको पूछना होगा तो आप सोचोगे यार कहां से सेंटेंस रहा। तो जब बार बार आप पढ़ोगे, सुनोगे, बार बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा बहुत सारे। टू असर्शन द कॉज ऑफ द फायर, असर्शन मतलब टू इंश्योर, यकीनी बनाना, यानी पूरे असर्शन, इस बात को यकीनी बनाना। द कॉज यानी वजह को, ऑफ द फायर यानी आग लगने की वजह को जानकारी लेना, पूरे टेस्ट के जरिए, जांच के जरिए इस बात को पता लगाना कि एक्चुअल में आग क्यों लगी दोस्तों। अब तो आग लगी, छोड़ो उसको। द यूनिट यानी फैक्ट्री crammed in a narrow lane of the densely populated residential neighborhood had multiple plastic and raw materials unit packed across the floors, but no fire safety clearance, no fire NOC, and no escape route beyond a single staircase. Beautiful दोस्तों, शानदार है। यूनिट cram into something दोस्तों, crammed in मतलब होता है ठूस ठूस सर कर किसी चीज को। जैसे आपके गाड़ी में जगह नहीं है, फिर भी आप बच्चों को ठूसे जा रहे हो, अपनी फैमिली को, फिर बच्चों को, उसको क्रैम्प्ड बोलते हैं। क्या इसने गाड़ी में ठूस करके बच्चों को डाला। दिस गाय हैज crammed lots of kids into the small car, इस तरह। द यूनिट, द फैक्ट्री crammed into a narrow यानी छोटी गली, of a densely populated घनी आबादी, densely मतलब घनी, populated आवासी, रेजिडेंशियल नेबरहुड, आवासी नेबरहुड यानी नेबरहुड का मतलब जिस फैक्ट्री के आसपास, पड़ोस में आवासी और घनी आबादी के एक छोटी सी गली के अंदर क्रैम्ड इनटू इसको लाया गया था, इसको बनाया गया था। किसको? कंपनी को दोस्तों। देखो समझो दोस्तों। और उसके बाद हैड मल्टीपल, और उस कंपनी रखता था बहुत सारे प्लास्टिक, मल्टीपल प्लास्टिक, प्लास्टिक एंड रॉ मटेरियल, कच्चा मटेरियल, प्लास्टिक भी था और कच्चा मटेरियल, माल से यानी कच्चा मटेरियल होता है जिसके लिए, इसके जरिए वो बना। यूनिट्स था पैक, कच्चा मटेरियल पैक में था, अक्रॉस द फ्लोर, पूरे फ्लोर में फैला हुआ था वो पैकिंग जो है कच्चा मटेरियल की फैली हुई थी। बट नो फायर, लेकिन किसी तरह की फायर सेफ्टी क्लियरेंस नहीं थी वहां पर। यानी फायर सेफ्टी का एक जो भाई अगर फायर लग जाए तो उसके लिए क्या क्या किया जाए, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी दोस्तों। नो फायर एनओसी, नो ऑब्जेक्शन, यानी नो एनओसी भी एक गवर्नमेंट की तरफ से बनती है, उसका भी कोई इंतजाम नहीं था कि भाई यहाँ पर एक सर्टिफिकेट, आप किसी भी कंपनी में जाओगे तो वहाँ सर्टिफिकेट होता है कि भाई एनओसी लगाते हैं कि यहाँ पर किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। नो फायर एनओसी भी था, एंड नो एस्केप, और कोई बचने की जगह, रास्ता, बचने का रास्ता नहीं था। बियॉन्ड अ सिंगल स्टेयरकेस, सिवाय इसके कि एक छोटी सी सीढ़ी, एक सीढ़ी थी, उसके अलावा कुछ नहीं था दोस्तों। अब देख लो दोस्तों कैसे इसको ट्रांसलेशन किया, कैसे यहां पे इसको यूज किया बियॉन्ड को, बार बार पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। सर्वाइवर्स, जिंदा बचने वालों ने कहा, द ब्लेज इरप्टेड, है ना, आग लग गई, इरप्टेड अचानक भड़की, इन एन ऑफिस रूम के अंदर, नियर द स्टेयर वेल, एक सीढ़ी के पास। अब स्टेयर वेल किसको बोलते हैं समझने के लिए दोस्तों मैंने पिक्चर डाला, देखो ये स्टेयरवेल बोलते हैं। इस स्टेयरवेल के पास आग भड़की, ठीक है दोस्तों। ऑन द फर्स्ट फ्लोर, पहले मंजिल में, फर्स्ट फ्लोर में, एंड रैपिडली में बहुत तेजी से स्प्रेड, फैल गई। अब वो इस तरीके से फैली, इनगल्फ, निगलते हुए, द एंटायर बिल्डिंग, पूरी बिल्डिंग को, विद इन मिनट्स, कुछ मिनट्स के अंदर, यानी इस तरीके से होगा कि पूरे मिनट्स के अंदर, कुछ मिनट्स के अंदर पूरी बिल्डिंग को वो खा गए। दोस्तों शानदार सा फ्रेज है, ब्यूटीफुल, इतना शानदार फ्रेज है कि आम खाने में जो मजा नहीं आता उससे ज्यादा इसको पढ़ने में मजा आता है। देख लो आप। अकॉर्डिंग टू दिल्ली फायर सर्विसेज, अ कॉल वाज रिसीव्ड एट 7:29 PM, following which 24 fire tenders were pressed into action. According to Delhi Fire Service, दिल्ली के आग बुझाने वाली सर्विसेज यानी जो सहायता जो वो करते हैं वो लोग, दिल्ली फायर सर्विसेज के मुताबिक, उनके हिसाब से एक कॉल वाज रिसीव्ड 9:30 बजे, 7:30 बजे एक कॉल को क्या है रिसीव किया गया है। देखो आप कॉल के साथ रिसीव करना होता है ना, एक कॉल आई। फॉलोइंग विच, कॉल आने के बाद क्या हुआ, फॉलोइंग विच जिसके बाद, अब देख लो तुम आफ्टर दैट भी बोल सकते हैं, फॉलोइंग विच भी बोल सकते हैं, शानदार फ्रेज। 24 फायर
24 फायर टेंडर्स। फायर टेंडर्स किसको बोलते हैं आप समझ लो दोस्तों को, ये देख लो, ये फायर टेंडर्स है, इसको बोलते हैं फायर टेंडर्स। ओके, जिसको देखा फायर ट्रक इसको बोलते हैं, और फायर एक्सटिंग्विशर और इमरजेंसी एग्जिट स्टेयरकेस। ये स्टेयरकेस है, देख लो, यहाँ पे ये सीढ़ी के ऊपर लगाएंगे फिर लोग नीचे आते हैं। उसके बाद इमरजेंसी स्टेयरकेस इन अ बिल्डिंग, एम्बुलेंस, इमरजेंसी सेंस। ठीक है, ये है शानदार। अब देखिए फैक्ट्री ब्लेज किस तरीके से, फायर फाइटर्स इन एक्शन। ये देखिए पूरे किस तरीके से लोग आग जला रहे हैं, यानी आग को बुझा रहे हैं। वेयर हाउस इसमें भी लगती है, जैसे केमिकल इंडस्ट्री फायर विथ स्मोक। ये सब शानदार सब पिक्चर्स है ताकि आप इसको अच्छे से समझो दोस्तों। 24 फायर टेंडर्स वर प्रेस्ड, दबाया गया इनटू एक्शन, एक्शन लेने के लिए, हरकत में, यानी उनको पर फोर्स किया गया, उनको जबरदस्ती भेजा गया, उनको दबाव बनाया गया कि जल्दी एक्शन में जाओ और वहां जाके। अबाउट 150 फायर फाइटर्स वर्कड इन शिफ्ट थ्रू द नाइट टू टेम द ब्लेज। अबाउट 150 फायर फाइटर्स, तकरीबन लगभग 150 फायर फाइटर्स। अब फायर फाइटर्स का मतलब दोस्तों वही लोग, फायर टेंडर्स वो गाड़ियां, समझ लो, काम करती रही, वर्क करती इन शिफ्ट, शिफ्ट में, यानी कुछ लोग सुबह फिर शाम में। थ्रू द नाइट, पूरे रात, थ्रू द नाइट, पूरी रात। किस चीज को? टू टेम, टेम मतलब काबू करना, द ब्लेज, आग को काबू करने के लिए। थ्रू द नाइट, शानदार सा फ्रेज। मैं बोलता मैं पूरी रात पढ़ता रहा, आई स्टडी थ्रू द नाइट, है ना, इस तरीके से बनाएंगे। Okay, during the initial phase of the rescue operations, 3 injured people were pulled out of the building by emergency personnel and rushed to BSA hospital and CATS ambulances. During the initial phase, during दरमियान, the initial शुरू के, है ना, जिसको बोलते हैं शुरू के, initial phase शुरू के दौर के राहत कार्य, ऑफ रेस्क्यू बचाने के काम, बचाने के कार्य, राहत कार्यों के शुरू के दौर में, यानी शुरू के वक्त में, शुरू के चरण में बोलते हैं जिसको, सबसे पहले, यानी शुरू के दौर में, शुरू के वक्त में। 3 इंजर्ड पीपल, 3 जख्मी लोगों को, वर पुल्ड आउट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग से खींचा गया। पुल आउट किसी चीज को खींच के बाहर निकालना, ठीक है, बाहर निकाला गया। बाय इमरजेंसी, किन्होंने कहा? इमरजेंसी पर्सन, तत्काल लोगों, पर्सनल, तत्काल यानी फायर फाइटर्स में जो तत्काल जो इमरजेंसी वाले लोग थे उन्होंने निकाला। एंड रश टू द BSA हॉस्पिटल, और उनको भेजा गया, रश टू जल्दी से भेजा गया, ठीक है ना। जैसे आप ये भी बोल सकते हैं मैं जल्दी से मार्केट भागा, आई रश टू द मार्केट, और इसी को बोलते हैं उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेके ले जाएगा। ही वॉज रश टू द, है ना, ही इज रश टू द हॉस्पिटल। एंड CATS एम्बुलेंसेस, CATS जो एम्बुलेंसेस उसके अंदर उनको जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया। द फायर एट द फैक्ट्री ऑन ट्यूसडे coincided, okay, with peak evening traffic near Vithala metro station, leading to delays, said official. फैक्ट्री के अंदर जो आग लगी थी कौन? ट्यूसडे मतलब मंगलवार को। कोइंसाइड बोलते हैं दोस्तों किसी चीज के एक साथ हो जाना। अब शाम की जो ट्रैफिक थी वो भी पीक पर थी, यानी बहुत ज्यादा ट्रैफिक थी, उसके दरमियान में कोइंसाइडेड, यानी जो फायर जो लगी वो उस टाइम लगी जब ट्रैफिक भी पीक पर थी, यानी ट्रैफिक का पीक पर होना, ट्रैफिक का ज्यादा होना और फायर का लगना एक साथ हुआ। कोइंसाइडेड यानी एक साथ मैच खाई विथ पीक इवनिंग ट्रैफिक, शाम की ट्रैफिक की ज्यादती के साथ। कहां पे? विथाला मेट्रो स्टेशन के पास, नियर विथाला मेट्रो स्टेशन। अब जिसकी वजह से क्या हो गया, जो कि कारण बना किस चीज का? लीडिंग टू डिलेस, ताखीर का, देरी का, यानी बहुत सारी चीजें देर से हुई। किसने कहा? सेड ऑफिशियल, अधिकारियों ने कहा। दोस्तों शानदार है, ये है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, और ये शानदार है। ट्रैप्ड इनसाइड, अंदर फंस जाना जैसे बोलते हैं, है ना, इस तरीके से आप शानदार। पुअरली वेंटिलेटेड, रिप्ड थ्रू, ये शानदार इसका फ्रेजेस दोस्तों में पढ़ ले। अंडरवे, क्राइम्ड इनटू, पैक्ड अक्रॉस, नो एस्केप रूट, ब्रोक आउट, इनगल्फिंग कॉल वाज रिसीव्ड। ये पूरा शानदार सा फ्रेजेस है दोस्तों, और ये पूरी चीजें हैं, आप इसको देख लो। ये एक एक चीज है, ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, है ना। इसी तरीके से 1 नंबर, 2 नंबर एंड 3 नंबर एंड 4 नंबर, ये है 4 नंबर, ठीक है, ये वाला। ये इमरजेंसी स्टेयरकेस है, ये स्टेयरवेल है, ये पुअरली वेंटिलेटेड, ये गुड वेंटिलेटेड। हैव अ गुड डे दोस्तों। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो।